बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये प्याज को मैंने अपने टॉप प्रूफ गार्डन में लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन ग्रोथ इसकी हो रही है। इसको नवंबर के महीने में सीड के ज़रिए ग्रो किया था। इसकी पनीरी पहले उगाई थी, इसके बाद इसको जनवरी में शिफ्ट कर दिया था। और दोस्तों, अब ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और गर्मी में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे हम अपने प्याज के साइज़ में तकरीबन दुगना इजाफा कर सकते हैं। जून के महीने में प्याज अपना साइज़ मुकम्मल कर लेता है, तो हमारे पास ये वक्त है कि हम इसको जो फर्टिलाइज़र देनी है वो दें। जैसे इनकी केयर करनी है उस तरह हम करें, वरना प्याज जो है वो नॉर्मल साइज़ से भी छोटा रह जाता है। पहला जो काम करना है, इसमें जितनी भी कोई जड़ी बूटियाँ घास वगैरह है उनको निकाल देना है। इसके अलावा जो प्याज के साथ खुशक पत्ते लगे हुए हैं उनको भी निकाल देना है, ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो ठीक चल सके। इस स्टेज पे प्याज को पानी ज़्यादा नहीं देना, बस इतना पानी लगाएंगे कि इसमें नमी बनी रहे। और कुछ ही दिनों के बाद आपको मिट्टी की सतह पे प्याज बनता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही प्याज बनना शुरू हो जाए, आपने पानी को रोक देना है। यहाँ पर दोस्तों बात समझने वाली है कि आपने पौधों को पानी देना क्यों रोकना है। इस पौधे को दोस्तों आप देखें, अभी तकरीबन इसका प्याज ना होने के बराबर है, जबकि तने की मोटाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर देखें तो इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, यानी पौधा ऊपर से बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ ले चुका है। लेकिन हमें नीचे प्याज की मोटाई चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों हमने इसका पानी जो है वो बिल्कुल बंद करना है। पानी रोकने से प्याज अपने ज़रूरत के लिए ऊपर के पत्तों और तने से पानी लेगा, जिससे प्याज का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऊपर से पत्तों की ग्रोथ आस्ता आस्ता रुकना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोबारा दोस्तों आपने पानी उस वक्त देना है जब आप देखेंगे आपके पौधे जो हैं वो ज़रा ढीले पड़ रहे हैं, कमला रहे हैं। उस वक्त आपने ज़रूर पानी देना है, वरना पौधा सूख जाएगा। तो तकरीबन 4 से 7 दिनों के बाद आपने पानी देना है, वो कंडीशन देख के कि अगर पौधे की कंडीशन ठीक चल रही है तो फिर आप पानी नहीं देंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि पौधा थोड़ी सी कंडीशन है इसकी कम हो रही है, तो आपने उस वक्त इसको पानी दे देना है। अगर आपने प्याज कंटेनर्स में लगाया हुआ है तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज जो है वो धूप में रहे। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी, प्याज का साइज़ उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा प्याज के पौधों में गडेलें निकलती हैं। गडेलें असल में ये वो शाख होती है या वो स्टिक होती है जिसके ऊपर इसके बीज बनने होते हैं। पहले वो फूल खिलता है, फूल खिलने के बाद इसमें बीज बनते हैं, जिसको आप नेक्स्ट टाइम के लिए ग्रो करके नए प्याज हासिल कर सकते हैं। बीज बनाने के लिए ये शैलट रूट्स के ज़रिए अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हासिल करती हैं, जिसकी वजह से पौधे में बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं और प्याज जो है वो बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप बीज हासिल करना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ पौधे जो हैं वो बीज बनने के लिए छोड़ दें। बाकी अगर किसी भी पौधे के ऊपर इस तरह की शैलट्स आती हैं, उर्दू में इसे गंडेल या पंजाबी में गडेल बोल देते हैं, तो इंग्लिश में इसको शैलट्स कहते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ये शैलट्स नज़र आएँ तो आपने फौरी तौर पे इनको तोड़ के निकाल देना है। इन गडेलों को ख़त्म करने से भी हमारे प्याज का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये पौधों पे प्याज बनना शुरू हो चुका है। जैसे ही प्याज बनना शुरू हो जाए तो इसको पोटाशियम वाली खाद देनी चाहिए। पोटाशियम वाली खाद देने से इसकी क्वालिटी और साइज़ में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता है। पोटाशियम की मौजूदगी में नाइट्रोजन भी पौधों में बड़ी अच्छे तरीके से जज़ब होती है, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर कोई बीमारी नहीं आती। दोस्तों, प्याज का साइज़ बढ़ाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती हैं उसमें पोटाशियम सल्फेट या पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम अपने प्याज के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। इसके लिए ये मैंने तरबूज के छिलके लिए हैं और इनके साथ ये खीरे के छिलके शामिल किए हैं और साथ ही केले के छिलके भी इसमें शामिल कर लिए हैं। तो दोस्तों, इन सब में पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद होती है। पोटाशियम के साथ साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर
और सोडियम भी पाया जाता है। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए मेरे पास ये एक प्लास्टिक की बोतल है, तो ये सारे छिलके जो है मैं इसमें डाल दूँगा। तीनों किस्म के छिलके डालने के बाद हम इसको पानी से पूरा भर लेंगे और इनको तकरीबन 4 से 5 दिन तक हमने ढाँप के रखना है। 5 दिन के बाद दोस्तों हम अपनी फर्टिलाइज़र को देख रहे हैं, तो ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो किसी भी स्टिक के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे पानी में शामिल हो जाएं। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का डिब्बा है, ये 1 गैलन का है। 2 हिस्से मैंने इसमें पानी ले लिया और एक हिस्सा इसमें फर्टिलाइज़र शामिल करेंगे। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी बोतल थिड़क गई है और हिल गई है। तो दोस्तों इसमें मैंने एक हिस्सा फर्टिलाइज़र डाल दिया और 2 हिस्से इसमें पानी था, तो ये अच्छी तरह डाइल्यूट हो गए हैं। अब हम इसको प्याज में डालेंगे। दोस्तों जब हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने लगें तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस वक्त मिट्टी जो है बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। अगर मिट्टी खुश्क होगी तो हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों के ऊपर बहुत अच्छा असर डालेगी और हमारे प्याज का साइज़ जो है वो फौरी तौर पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप भी इन्हीं टिप्स के ऊपर अमल करते हुए प्याज को ग्रो करेंगे तो आपके प्याज का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।